अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम बात करेंगे, आपके बहुत सारी क्वेरीज आ रही है हमारे पास, बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं हमारे पास। सब लोगों को थोड़ी सी एक सवाल बहुत सता रहा है कि एसएफएस में फॉर्म भरते वक्त हमने टिक नहीं लगाया है तो अब क्या करें। क्या हमें मौका मिलेगा दोबारा से फॉर्म भरने का या नहीं मिलेगा, या हम आगे एडमिशन नहीं ले पाएंगे एमयू में। तो आज हम उसी के बारे में सारी बातें समझेंगे। पूरे पूरे क्वेश्चंस आपके जो भी हमसे पूछे गए हैं इंशाल्लाह सभी का जवाब देने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए चलते हैं देर न करते हुए आपकी सारी क्वेरीज के जवाब का हल निकालने के लिए। तो सबसे अहम सवाल जो बार बार हमसे पूछा जा रहा है वो है कि एसएफएस का मैंने फॉर्म भरते वक्त, जो फॉर्म मैंने सबमिट किया था अपना रेगुलर के लिए, तो उस टाइम एसएफएस पे टिक लगाना होता था और 200 रुपये आपको फीस जमा करनी होती थी। तो वो कुछ बच्चों ने टिक नहीं किए, तो क्या मेरे पास मौका अब आएगा दोबारा से एसएफएस पे टिक के लिए, एसएफएस का फॉर्म भरने के लिए? तो पहला सवाल उसी में एक जुड़ जाता है कि क्या मैं दोबारा एसएफएस का फॉर्म भर सकता हूँ? तो इसका जवाब है यस, आपको एक मौका और मिल सकता है। जैसे कि लास्ट ईयर भी फॉर्म आया था, इस साल भी पूरे पूरे चांसेस हैं फॉर्म आने की। तो नोटिस आएगा, उसके बाद आप उसका एसएफएस का फॉर्म भर सकते हैं। बस फ़र्क ये है, अगर आप उसी वक्त टिक लगा देते तो आपकी फ़ीस कम जाती। जैसे लास्ट ईयर जो है 200 रुपीज़ का गए थे, इस साल भी 200 रुपये जा रहे थे। और बाद में जब फॉर्म आता है तो उसकी फ़ीस ज़्यादा होती है। लास्ट ईयर ज़्यादा थी, इस साल और पता नहीं कितनी हो जाए, वो आगे जब नोटिस आएगा जब देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर्म कब आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फॉर्म कब आएगा। बहुत क्वेरीज आ रही मेरे पास कि सर फॉर्म एसएफएस का फिर आएगा कब। तो देखिए, एक बात हमेशा याद रखिए, जब तक आपके ये रेगुलर के एडमिशन्स पूरे नहीं हो जाएंगे, जब तक ये एसएफएस का फॉर्म नहीं आने वाला। तो सबसे पहले तो आपका ये फर्स्ट लिस्ट निकल के रहेगी। फर्स्ट लिस्ट का जो भी सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद फिर ये नोटिस निकालते हैं एसएफएस के लिए दोबारा से। तो जो बच्चे टिक नहीं लगा पाए होते उनको दोबारा से उस पर टिक लगाना होता है और फॉर्म भरना होता है। फ़ीस उसकी ज़्यादा हो जाती है। हालांकि एक सवाल और है, बच्चे सोच रहे हैं कि जिन्होंने पहले ही टिक लगा दिया क्या उनको भी ये फॉर्म भरना है दोबारा। तो उनको ये फॉर्म दोबारा से नहीं भरना है। फॉर्म किसको भरना है? जो फॉर्म नहीं भर पाए थे पहले फॉर्म भरते वक्त, टिक नहीं लगा पाए थे एसएफएस पे। दोबारा जब फॉर्म आएंगे तो जिन्होंने पहले टिक लगा दिया था उनको दोबारा फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है, उनका ऑटोमेटिकली आगे कंसिडर कर लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साहब फॉर्म की फ़ीस कितनी होगी। तो जैसे मैंने आपको बताया अभी, पहले जब आप टिक लगा देते तो उसके 200 रुपये जाते। अब जो है नई जब नोटिस आएगा और उसमें आपको फॉर्म भरने का मौका मिलेगा तो उसकी फ़ीस ज़्यादा ही होगी। लास्ट ईयर जैसे 500 रुपीज़ थे, इस साल पता नहीं इस साल कितना होगा, नोटिस आएगा उसके बाद देखते हैं। यानी पूरे चांसेस हैं फॉर्म आने के। जैसे लास्ट ईयर भी हुआ है तो इस साल भी इंशाल्लाह आपके फॉर्म एसएफएस के लिए ज़रूर आएंगे दोबारा से। नेक्स्ट हमारे पास क्वेरी आ रही है कि सर एसएफएस है क्या। देखिए, सेल्फ फाइनेंस देखा जाए तो कुछ नहीं है, बस आपको ज़्यादा फ़ीस देनी पड़ रही है, ज़्यादा फ़ीस जो है पे करनी पड़ रही है किसी भी कोर्स के एडमिशन में। तो पहले अगर मैं फ़र्क देखूं कि साहब रेगुलर में और एसएफएस में सर फ़र्क क्या होता है, तो देखिए, बहुत से लोग आपको कहेंगे कि एसएफएस ऐसा है या वैसा है और रेगुलर ऐसा है वैसा है। देखिए, किसी की बातों में मत आइए, मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ, एसएफएस और रेगुलर में कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता। फ़र्क कितना होता है, किस चीज़ का होता है? तो देखिए, सबसे पहला फ़र्क, अगर आप रेगुलर में एडमिशन होता है आपका, इस फर्स्ट लिस्ट में एडमिशन हो जाता है तो आपकी फ़ीस कम जाती है, बहुत कम जाती है। और अगर इसमें आपका मेरिट नहीं आ पाती है तो थोड़ा कम अगर आपने करा है तो फिर एसएफएस में एडमिशन होगा। और एसएफएस में सबसे बड़ा मसला होता है सिर्फ़ और सिर्फ वो है फ़ीस का। इसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा हाई होती है। जैसे लास्ट ईयर 11th की अगर मैं बात करूँ, 11 की 30,000 फ़ीस थी लास्ट ईयर। अब इस साल और बढ़ जाए तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन लास्ट ईयर का मैं बता रहा हूँ कि 30,000 फ़ीस थी, जो कि इसके कंपैरिजन में काफ़ी हाई है। बहुत ज़्यादा फ़ीस हो जाती है इसकी एसएफएस की। तो फ़ीस का फ़र्क होता है पहली चीज़। और दूसरा, इसमें सुबह की क्लासेस लगती हैं, जबकि इसमें इवनिंग का मतलब शाम को नहीं लगेंगी। आपकी 12 बजे 1 बजे के बाद आपकी क्लासेस लग जाती हैं और शाम को 5 बजे तक आपको घर पर 5-6 बजे तक आप घर लौट आते हैं। तो ये इसका फ़र्क है मेन, और कोई डिफरेंस नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेरीज जो हमारे पास आ रही हैं बार बार, बच्चे थोड़े परेशान हैं इस मामले में। वो कह रहे हैं सर इसमें एसएफएस में एडमिशन कैसे होगा, एंट्रेंस टेस्ट देना होगा क्या, हमें एसएफएस के लिए दोबारा से टेस्ट देना पड़ेगा? तो देखिए भाई, आपको दोबारा टेस्ट नहीं देना है। आप पहले ही टेस्ट दे चुके हैं, उसी की मेरिट की बुनियाद पर आपका सिलेक्शन होना है एसएफएस में भी। जिनका ज़्यादा हाई मेरिट होगी उनका रेगुलर में सिलेक्शन हो जाएगा
और जिन्होंने टिक लगा दिया था एसएफएस का तो उनका फिर एसएफएस में उनको कंसिडर किया जाएगा कि मेरिट थोड़ी कम रह गई है। तो आपको एंट्रेंस टेस्ट दोबारा से नहीं देना है, नो टेस्ट, दोबारा टेस्ट नहीं होगा। और एसएफएस में एडमिशन भी सिर्फ वही लोग ले सकते हैं जिन्होंने टेस्ट दिया है, एंट्रेंस टेस्ट जिन्होंने दिया है। तो ये क्वेरी आपकी उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा आपको। फिर है कि एसएफएस का रिज़ल्ट सर कब तक आएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या अभी जुलाई में इसका एडमिशन हो जाएंगे, जून में हो जाएंगे, कब हो जाएंगे? तो ये भी बड़ा अहम सवाल है। तो देखिए होता क्या है, प्रोसेस क्या है। सबसे पहले तो आपके जो रेगुलर के एडमिशन होते हैं वो होते हैं, उसी की पहले लिस्ट आएगी, फिर पूरा प्रोसेस चलेगा, तो कम से कम 1 महीना तो इसी में लग जाता है। उसके बाद ये नोटिस निकालते हैं एसएफएस के लिए दोबारा से फॉर्म भरने के लिए, जैसे आपको बताया हमने कि दोबारा से आपको मौका मिलेगा फॉर्म भरने का। अब उसके बाद जो है फिर इसके जो लिस्ट आती है एसएफएस की वो थोड़ा लेट आती है। लेट कितनी आती है? देखिए कभी कभी तो ऐसा भी हुआ है कि आपकी सितंबर का लास्ट भी हो गया है, यानी जुलाई को तो छोड़िए, अगस्त को तो छोड़िए, सितंबर भी आधा हो गया है, तब जाके एडमिशन कंप्लीट हुए हैं एसएफएस के। कब इसका रिज़ल्ट आएगा एसएफएस का? तो आप कम से कम मान के चलिए कि सितंबर तक आपके एडमिशन होंगे करीब। इस साल थोड़ा जल्दी हो गए थे क्योंकि जल्दी लिस्ट आ गई थी, तो फिर भी क्लासेस वगैरह लगते लगते सितंबर तो हो ही जाता है लगभग। शुरू के पहले हफ्ते में क्लासेस आपकी शुरू हो जाए वो बात अलग है, अदरवाइज़ आमतौर पे क्या होता है कि सितंबर पूरा लास्ट लगभग हो जाता है। तो एसएफएस में एडमिशन थोड़ा लेट होता है। क्यों? क्योंकि पहले उनको लेने हैं अपने रेगुलर के बच्चे, रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। जब सारी क्लासेस ये स्टार्ट हो जाती है उसके बाद ये नोटिस निकालते हैं। नोटिस निकालने के बाद इसका आप अगर जिन्होंने टिक नहीं लगाया तो उनको फॉर्म भरने का मौका मिलेगा, फिर आप फॉर्म भरेंगे, उसके बाद इसकी लिस्ट आएगी, उसके बाद एडमिशन प्रोसेस होने के बाद आपकी इसकी क्लासेस लगना शुरू होंगी। इसकी जो क्लासेस होती हैं, खासतौर से मैं बात कर रहा हूँ 11th क्लास की, तो 11th की जो क्लासेस होती हैं वो रेगुलर की अलग अलग होती हैं। रेगुलर और जो सेल्फ फाइनेंस उनकी क्लासेस जो होती हैं वो अलग अलग होती हैं। अलग अलग टाइम में पेपर भी होते हैं, पेपर इनके थोड़ा लेट होते हैं। अब जैसे अभी पेपर इनके चल ही रहे हैं, ये क्या चल रहा है, ये आपका मई चल रहा है, तो अभी भी इनके पेपर चल रहे हैं एसएफएस वाले के, जबकि रेगुलर वालों के आपके लास्ट मंथ में ही ख़त्म हो गए हैं पेपर। हालांकि 12th की अगर बात करेंगे तो 12th में ये सब दोनों एक साथ आ जाते हैं, रेगुलर वाले भी और एसएफएस वाले भी। फिर वो सारी चीज़ें इनकी टेस्ट हों या एग्ज़ाम्स हों वो सब एक साथ ही होते हैं, यानी फाइनल रिज़ल्ट इनका दोनों का एक साथ ही आता है। आप ये ना सोचें कि एसएफएस का मतलब हो गया प्राइवेट, प्राइवेट नहीं है, ये भी रेगुलर है और आपका रेगुलर तो रेगुलर है ही। बस फ़र्क जैसे मैंने आपको मेन बताया, इसमें फ़ीस का फ़र्क होता है। फ़ीस बहुत ज़्यादा हाई होती है, कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर पाते फ़ीस, तो वो एसएफएस नहीं लेते, और जो कर सकते हैं वो इसमें एडमिशन ज़रूर ले लेते हैं। तो उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चंस का जवाब मिल गए होंगे। पूरी कोशिश की है आपके सारे क्वेश्चंस को इसमें शामिल करने की। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन आपका छूट गया है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं या हमारे नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। दुआ में याद रखें। शुक्रिया।